बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने ऑनलाइन स्टोर बनाना शुरू किया है। एक साइट जो है ना, हमने इसकी लोड की थी, इसमें डेमो इंपोर्ट किया था। वो सारी बातें आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, किस तरह इसको इंस्टॉल करना था, किस तरह डेमो इंपोर्ट करना था, किस तरह इंस्टॉल करना, थीम किस तरह उसमें प्लगइन्स करने थे, उसके सारे प्लगइन्स का इशू आ रहा था। रिमाइंडर के लिए बता रहा हूँ, वो कामर्स का। उसके लिए आसान सा तरीका ये था, जो कि एक जुगाड़ पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, फिर मैंने लगा दिया कि आपने जब इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद ये इतने सारे फीचर नहीं होंगे जब नया इंस्टॉल हुआ होगा। ये प्लगइन्स का सेक्शन होगा, आपने इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर चले जाना, ठीक है। और यहाँ पे जाकर वो कामर्स खाली उसको ऐड न्यू करना है, ऐड न्यू पर चले जाना और यहाँ जाकर वो कामर्स सर्च कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद कोई भी ऑनलाइन स्टोर जो है उसका थीम इंस्टॉल करना। उसके बाद बिगिन इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ जाता है। वो बाकी सारे फीचर्स अगर इकट्ठे ना हो तो 1 बाय 1 इंस्टॉल हो जाएंगे, वो कामर्स का मसला हल हो जाएगा। इस तरह मैंने मसला हल किया इसका, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे वो कामर्स को सर्च से ले सकते हैं और उसको कर सकते हैं। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो सेकंड नंबर पर आ गए थे हम इसके अंदर। जब ये सारी चीज़ होगी, इसमें डेमो इंपोर्ट का भी सेक्शन हुआ था। इसमें डेमो इंपोर्ट आया था टूल्स के अंदर, एप्स डेमो इंपोर्ट। मैंने एप्स डेमो इंपोर्ट के अंदर जाकर एप्स डेमो इंपोर्ट के अंदर जाकर ये उन्होंने डिफरेंट फीचर दिए थे। मैंने 1 2 3 4 5 जो फर्स्ट वाला है, इसी को क्लिक हियर टू डेमो इंपोर्ट पर क्लिक किया था। ये तकरीबन आधा घंटे से पौना घंटा ले जाता है। आपको लगेगा रुका हुआ है, यहाँ पे चीज़ें चलेगा। एरर हुआ तो या नीचे एरर दे देगा, एरर नहीं होगा तो नीचे एरर नहीं आएगा। तो वो यहाँ पर पहले के बाद दूसरे स्टेप के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। 20-25 मिनट के बाद तीसरे स्टेप पर जाएगी। 4-5 स्टेप यहाँ पर होते हैं। तो ये आपने टेंशन लेने की पौना घंटा लगा ही हुआ है। इंटरनेट की स्पीड भी लेना अच्छी है तो लगा ही रहने दे। समटाइम घंटा भी ले सकता है तो लगा रहे, आप इसको लगा रहने दें, चलता रहने दें। इंटरनेट ऑन हो फिर इंपोर्ट कर लेगा। जब डेमो इंपोर्ट होगा उसके बाद आप अपनी साइट को लोड करेंगे तो आपकी साइट इस तरह के फीचर के साथ सारी साइट आ जाएगी, कंप्लीट साइट। ठीक हो गया, बनी बने रेडीमेड होगी। आप किसी भी क्लाइंट को डेमो इंपोर्ट करके भी दिखा सकते हैं कि ये जी आपका डमी साइट बन चुकी है, इस तरह इसका व्यू होगा, इस तरह इसका वियर होगा। ठीक है, आप देख लें। या ये जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं बैनर। ठीक है, बैनर्स ऑलरेडी आपको बनाने आते भी हैं। ठीक है, रीडिजाइन हम दोबारा भी कर लेंगे, मैं दोबारा भी इसके ऊपर डिस्कस कर लूँगा। इसके अंदर कुछ बैनर जो है ना वो उन्होंने ये देखें, ये पूरे बैनर नहीं है, चंद एक विजेट्स रखी हुई हैं WP बेकरी की मदद से। WP बेकरी क्या है? एक पेज बिल्डर है, उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है स्टार्ट, हम इसका सारा कुछ ही पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेमो इंपोर्ट आ चुका हुआ। और इसके अंदर एक चीज़ देखिए कि आप यहाँ पर पाउंड में सिंबल्स देख रहे हैं। हम इसकी करेंसी भी चेंज करेंगे। होवर करने से आप देख सकते हैं कि इसमें ना चेंजिंग भी आती है। ठीक है, ये होवरिंग है, ये सारा कुछ ही हम A to Z हर चीज़ पढ़ेंगे। ये फंक्शन सारे किससे हो रहे हैं? ये फंक्शन सारे हो रहे हैं इस थीम की मदद से। आगे समझ जी? ठीक है, अगर हम यहाँ होम पर है तो ये होम एक ही दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले अब हमने ये चीज़ इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद सारा कुछ स्टार्ट करने के बाद लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें कि बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। जिन बच्चों ने नया इंस्टॉल किया उनके पास इतने लंबे फीचर्स नहीं हैं। ये सारे इंस्टॉल होने के बाद आपके पास भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, खुद ही जमा होते जाएंगे। इसका यही है कि वे है इस साइड पर आते हैं और कहीं नहीं जाते। ठीक है, अच्छा अब आ जाए जनाब जी हम अपने स्टोर की तरफ। तो स्टोर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका जो होमवर्क होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, सबसे पहले आप चले जाएं कैटेगरी के सेक्शन में। आपने कैटेगरी बना लेनी है। कभी भी किसी को ऑनलाइन स्टोर जब आप बनाकर देंगे, एक बड़ी साइट बनाकर देंगे, तो आपने सबसे पहले उस बंदे से बात कर, ये क्वेश्चन आंसर आपका होगा, उसमें आप हर चीज़ पूछ चुके होंगे। ठीक है, तो आपने उससे पूछना जी आपकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। आपने कैटेगरीज डिफाइन करवा लेनी है। और कोई चीज़ दे ना दे, आपने कैटेगरी जो है ना ये ज़रूर ले लेनी है। कोई प्रोडक्ट ना दे, कोई टेक्स्ट ना दे, कैटेगरी ज़रूर ले लेनी है। ये आप नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी डिमांड है, उसको पता है उसको प्रोडक्ट्स कौन कौन सी लगानी है। ठीक है, उसको फिर पूछ लेना कि कैटेगरीज को ही क्या हम अपना जो है मेन आइटम बना दें। वो कहेगा हाँ जी यही मेरी आइटम है। ठीक है, लाइक द मेन्यू। अब सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी यहाँ इसके अंदर जो लिखी है इसी अंदाज में आप लोगों ने भी लिखनी है। ये अंदाज क्या है इसको समझने की कोशिश करें। अनस्टिच फैब्रिक्स मैंने लिखा है। ठीक है, ये एक मेजर कैटेगरी है, लाइक द पेरेंट इसको कह सकते हैं। तो स्पेस देखे टैब दिया गया यहाँ पर
ब्रांडेड अनस्टिच लिखा गया, ये उसकी सब आइटम है, सब कैटेगरी है। नीचे है कुर्ताज एंड शलवार कमीज, ये मेन यानी कि पेरेंट कैटेगरी है। इसके अंदर आए थे कुर्तीज, शलवार कमीज एंड ब्रांडेड पैंट, 3 इसकी सब आइटम है। ठीक है, सब कैटेगरी सब आइटम ये दोनों आप बोल सकते हैं, नोट भी कह सकते हैं। बैग्स के अंदर आगे 3, तो ये जब आगे हैं आपको इस सिंबल से सब पता चलेगा कि इसके नीचे हैं और टैब से आगे हैं, तो इसका मतलब ये इसकी सब कैटेगरी है। आपको लफ्ज़ नहीं साल लिखना पड़ेगा, सिंबल से ही हमें पता चल जाता है। ये आ गया एक्सेसरीज आ गई, उसके बाद स्कार्फ्स आ गए, हेयर एक्सेसरीज आ गई, हैट्स आ गए, शूज। अच्छा, ये एक्सेसरीज कभी मैं बोल देता हूँ, कभी एक्सेसरीज बोल दूंगा। ठीक है, कुछ जगह पर ये एक्सेंट एक्सेसरीज चलता है यूरोपियन स्टाइल के अंदर। ठीक है, मुझे 3 साल पहले पता चला था, उससे पहले मैं एक्सेसरीज ही कहता था। ठीक है, तो पाकिस्तान में कोई ज़्यादा तो एक्सेंट है ही नहीं इंग्लिश के मामले में, जहाँ से भी लफ्ज़ मिल गया उन्होंने पढ़ दिया। अच्छा, तो ये हमारे पास सबसे पहले आपने कैटेगरीज डिफाइन करवा लेनी, ये आपके पास आपका होमवर्क होना चाहिए। ओके, किसी की भी साइट पकड़ेंगे तो आपने ये ले लेना, साइट वो ऑनलाइन स्टोर हो, ई कॉमर्स हो, ये एक ही चीज़ है। ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर एक ही चीज़ है। इवन अगर वो ब्लॉगिंग कह दे तो भी उससे पूछ ले, यार इसके अंदर कैटेगरीज करनी है। कोई भी साइट बनाए, पोर्टफोलियो बनाए, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। पोर्टफोलियो हमने बनाया था, उसमें कैटेगरीज थी, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि वो पोर्टफोलियो बना रहा है। इसके मामले में पोर्टफोलियो के अंदर मैं रिमाइंडर यहाँ पे दे देता हूँ कि अब आप एक अच्छी वेबसाइट बना लें तो ये इतने सा हिंदी आपको पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, जब इसमें कर लेंगे। पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, लाइक एक सीवी आप लोगों ने देखी, एक रिज्यूमे होती है। ठीक है, रिज्यूमे और सीवी में थोड़ा सा काफ़ी सारा डिफरेंस है, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं होता। रिज्यूमे के अंदर बहुत सारी आप चीज़ें एलैबोरेट करते हैं, डिटेल से बताते हैं अपनी हर चीज़ को। सीवी में आपने मेन टू द पॉइंट बात करनी होती है, एक पेज के ऊपर मुश्किल होती है। रिज्यूमे आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, एक पेज से भी ज़्यादा हो जाती है। उस तरह आपने बनानी होती है। सेकंड नंबर पर उसके अंदर आपने कैटेगरी बना लेनी थी। अब देखिए, आप सारे फ्रीलांसर हैं, फर्ज करें तो आप फ्रीलांसिंग के अंदर वीडियो का भी काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग का आपको काम आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी आपको काम आता है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक अलग चीज़ आ गई, वीडियो एडिटिंग अलग चीज़ आ गई। अब ग्राफिक डिजाइनिंग एक मेन हेडिंग आ गई। मेन हेडिंग है, सब हेडिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या आएगा, बैनर्स, लोगो। ठीक है, वीडियो एडिटिंग नहीं आता ग्राफिक डिजाइनिंग में, बैनर्स, ठीक है, लोगोज, ब्रोशर, फ्लायर, बुकलेट। ठीक है, ये मेजर चीजें आ गई। तो हमने का और लोगों का बता रहे ना, ये एक शॉर्ट सी एक बहुत सी नैरो सी एक लाइन है ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है, बहुत ही छोटी सी एक अलग लाइन अब आ चुकी है, काफी हद तक कह सकते हैं, लेकिन थंबनेल को इतना ग्राफिक का कमाल नहीं है। ठीक है, वो तो इतना सा हर बंदा बना सकता है, फोटो पकड़ी उसके ऊपर एक नाम लिखा थंबनेल का, वो कमाल नहीं है। ठीक हो गया, इस वजह से मैं उसको शामिल कर। इस तरह आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, वर्डप्रेस का काम कर रहे हैं, वो भी आपकी अलग कैटेगरी बन जाएगी पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, तो जितनी चीजें बनाएंगे तो इस लिहाज से वहां पर कैटेगराइज किया जा सकता है। तो कुल मिला के आपको समझ आ गई, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए कैटेगरी सबसे जरूरी है। कैटेगरीज अगर आपको मिल गई तो आपको वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया। जब बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया तो उसको रंग आप खुद भरेंगे, क्लाइंट मुतमिन होगा। ओके हो गया। कैटेगरी बनाने के बाद सेकंड नंबर पर आपने उससे पूछना है, अब पहली कैटेगरी क्या है हमारे पास, अनस्टिच फैब्रिक्स आ गया। तो आपने साथ उसको कहना है कि अनस्टिच फैब्रिक्स के बारे में आप मुझे प्रोडक्ट्स दे दें। ठीक है, सैंपल के तौर पर 2-2, 4 ले लेने प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके अंदर कौन से जी, ब्रांडेड अनस्टिच। तो आपके पास प्रोडक्ट 1 है फर्ज करें, तो इसके अंदर ये हमारे पास अनस्टिच या स्टिच फैब्रिक, ठीक है, ब्रांडेड है। और साथ उसे कह देना जनाब इसकी आप डिटेल दे दें। डिटेल क्या चीज़ होती है कि आपने इसी तरह प्रोफाइल में, वो आपको किसी फाइल के अंदर देगा, वर्ड में देगा, ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर देगा, एक्सेल में दे दे, ठीक है, वर्ड पैड के अंदर दे दे, नोट पैड के अंदर दे दे। ये देखें, ये जो मेजर बोर्ड का लिखा हुआ, ये फॉन्ट बड़ा है, ये डेफिनेटली क्या होगी, हेडिंग होगी, टाइटल होगा आपकी प्रोडक्ट का। तो ये नीचे क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, जो भी चीजें, ये सारा कुछ दिया गया। ओके हो गया। तो ये सारी चीजें आपने उससे पूछ लेनी है, मांग लेनी है, बना लेनी है अपनी। ठीक है, हम भी यहाँ पर ऑलरेडी बनाकर बैठे हुए हैं।
अब इसी तरह एसेसरीज हैं, हेयर एसेसरीज है, हैट्स एंड कैप्स है, स्कार्फ्स है। अगर एसेसरीज की बात करें, स्कार्फ्स है, हेयर एसेसरीज है, हैट्स एंड कैप्स है। ठीक है, जो जो बताए उसके आपने 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं लेनी। कुछ क्लाइंट बड़े तेज होते हैं, वो पता है करेंगे आपको सैंपल के तौर पर जो होंगे ना चीजें, प्रोडक्ट्स 10-20 दे देंगे कि यार दो तो नाल अपलोड कर दो। नहीं, 300 पर जाना ही नहीं, कोशिश करो एक एक ही ले लो। हर कैटेगरी के एक प्रोडक्ट अपलोड कर दी। क्यों? आपको टाइम नहीं लगना, आप तो कॉपी पेस्ट ही करना है ना, लग जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ये है कमाने का। हमने साइट बनाने का ठेका लिया था, बना दी, एक एक प्रोडक्ट लगा दी, 2 तो लगा दी, एंड 3 दिन लगा दी, इससे ऊपर नहीं लगानी। उसको मजीद की जरूरत होगी, उसको भाई इस तरह लगती है, वो कहिए आप लगा दो ना कि जी पर प्रोडक्ट 20 रुपीज चार्ज करने, कितने 20 रुपीज पर प्रोडक्ट कहने, और उसने देने नहीं है। फिर जाके वो 2 रुपए से शुरू करेगा। ठीक है, पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, गोरे को भी छोड़ो। ठीक है, 2 रुपए से वो शुरू करेगा। आप एंड मिनिमम टू मिनिमम आपने 5 रुपए पर आना। ठीक है, तो 100 प्रोडक्ट 1 घंटे के अंदर अपलोड हो जाती है, तो 500 रुपए बन जाते हैं। ओके, 20 डिमांड करेंगे तो अगले बंदे को भी पता चलेगा कि यार इसका एक स्टैंडर्ड है, ये बंदा प्रोफेशनल है और काम करता है। चीजों के रेट नहीं हमें पता था, उनको तो चीजें बनाने आएंगी, उसके रेट नहीं आते। बैनर्स हैं आपको बनाने आते हैं, रेट नहीं पता, मार्केट में कोई पूछे तो क्या कहना है। अभी भी मुझे कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर जी ये मैंने प्रोडक्ट बना दिए, पूरी डिब्बी बना दी उसने, बड़ी कमाल, बहुत आउट क्लास प्रोडक्ट की, मार्केट में बिक रही है वो करीब। ठीक है, तो मुझे कितने पैसे ना जी, मैंने कहा $50। एक डब्बी का डिजाइन बनाया तो एक बैनर ही है, बैनर की तरह, $50 मैंने चार्ज। कहता है सर जी मुझे आइडिया था, मैं $30 पर आया खड़ा था। मैं करीब 50 का, 15,000 रुपये मिलते हैं एक डिजाइन। आपको भी वैल्यू होती है ना कि हमारी क्या वैल्यू है, कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, हम इसको डिमांड क्या करें, तो अगले बंदे को पता चलता है। एक यही तो वजह है जिसकी 1000 रुपये की वजह है, तो मेरी लोग डिमांड को नहीं मिली तो इश्तेहार को नहीं। खैर ये चीज होगी। अच्छा, तो ये चीजें होगी। अब आ जाए जी साइट की तरफ। ये आपको चीज समझ आ गई। साइट में आकर सबसे पहले आपने कैटेगरीज ही बनानी है। कैटेगरी कहाँ मिलेगी आपको? पोस्ट के सेक्शन में। पोस्ट के सेक्शन में आ जाए, ये कैटेगरीज होगा 4थे नंबर पर। इसमें बहुत सी चीजें का आपको ऑलरेडी पता, क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा हुआ है। तो सवाल है। अच्छा, कैटेगरी में आ गए तो यहाँ देखें, यहाँ जनाब आपके पास बहुत सारी कैटेगरी ऑलरेडी उन्होंने दी, क्योंकि जो हमने इम्पोर्ट किया था ना, ये उनकी कैटेगरी। आप इस सारे को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अन कैटेगरी है ना, ये नहीं सेट होगा। सेट करने के बाद आप इधर बल्क एक्शन में जाकर इसको डिलीट कर दें एंड अप्लाई कर दें। ये सारी कैटेगरी डिलीट हो जाएगी। जहाँ आपकी प्रोडक्ट्स है वहां से उन सारी कैटेगरीज को भी वो डिलीट कर देगा। अब एक यहाँ पे टिप है आप सारों के लिए, तो इस टिप को सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर आप लोगों ने लाजमी इसको अडॉप्ट करना है। ये मेरे एक सीनियर थे, उनकी एक साइट के अंदर मैंने गलती देखी, वहां मेरे जहन में आया था, तो मैंने फिर उनको सजेस्ट किया कि मैं सारी कहूँगा फिर जो सीनियर, ठीक है। तो मैंने कहा सर आपकी पोस्ट के ऊपर अनकैटेगराइज लिखा हुआ था। कहते यार ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा सर हो गया होगा, इंसान है। तो मैंने तब कहा, मैंने कहा सर अगर अनकैटेगराइज को हम एडिट करके, ठीक है, डिफॉल्ट या एडमन कोई ऐसा लफ्ज लिख दें जो कि कॉमन सा हो, चीप ना लगता हो। अनकैटेगराइज तो वो फिर लगता ही है यार कैटेगरी नहीं लिखता, हालांकि जो देखने वाला है उसको कैटेगरी का मतलब ही ना पता हो कि करते ही क्यों है, और कहाँ गए वहां से ये चीज को कर जाते हैं। ठीक है, स्लग भी वही दे दें और इसको अपडेट कर। तो ये डिफॉल्ट, वो पढ़ने वाला डिफॉल्ट लफ्ज जो है ना, हालांकि डिफॉल्ट लफ्ज का मतलब ही नहीं लोगों को पता, तो वो बस इतने में मुतमिन हो जाते हैं। डिफॉल्ट ही है, डिफॉल्ट सेटिंग है। पाकिस्तान से लफ्ज बड़ा चलता है, समझाने वाला अक्सर क्या समझ आए कुछ ये डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होती है, नहीं छेड़। ये मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो वो इससे एस्केप प्लान उन्होंने बनाया, यहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, हमारे पास एक कैटेगरी की लिस्ट। अब इसको आप सारा आपने क्या करना है? कॉपी पेस्ट
इसको नन रखना है। जो पेरेंट है उसके लिए आप नन रखेंगे। ऐड न्यू कैटेगरी, वो ऐड न्यू हो रही है। ब्रांडेड अनस्टिच को कॉपी करें, पेस्ट करें, और यहां पर आ चुकी होगी अनस्टिच फैब्रिक, तो उसको एज ए पेरेंट आपने उठा लेना है। ये देखिए अनस्टिच आया। अब मैं इसको ऐड करता हूं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो जो सब कैटेगरी उसके स्टार में एक डैश सी लग जाएगी, ठीक है, इससे आपको दे, और उसी के नीचे आएगा जिसकी पेरेंट के नीचे वाले में आएगा। अब सेकंड में आ जाते हैं, कुर्ताज एंड सलवार कमीज, कॉपी पेस्ट, यहां से याद से नन कर देना। कुर्तीज पेस्ट, कुर्ता एंड सलवार कमीज पेरेंट है इसका। स्लग देने की जरूरत नहीं है। कुर्ता या सलवार कमीज के नीचे देखिए, उसके नीचे डैश के साथ आ रही हैं, हंसी के नीचे तो नहीं गई। इसको पता है कि मैंने किसी चीज को कहां पर रखना है। कैटेगरीज इसी चीज का नाम है। दूसरे नंबर पर यह होता है, कैटेगरीज का फायदा यह होता है कि जब आपका डाटा है, जब आप साइट पे बनाएंगे तो उसको सॉर्ट करना आपके लिए बहुत आसान है, यूजर्स के लिए बहुत आसान है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है डाटा सारा, और आप जब बनाते हैं तो उसमें भी आपको भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, वर्क बड़ा आसान हो जाता है। मैं अब इधर जाकर हम रीलोड कर लेते हैं साइट को। साइट में कमी पेशी आई है, गलतियां हुई हैं, या एज इट ही खड़ा है, क्या हुआ है, एज इट खड़ा है, कमी पेशी दिखा देते हैं। इसके ऊपर अगर मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाकर क्लिक करूं, इसकी कहीं पर कोई कैटेगरी शो हो रही है, हमने इनकी कैटेगरी जो डिलीट कर दी, कैटेगरी नहीं शो हो रही, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हैं, इसके नीचे क्या है, ये कोडिंग शोडिंग हर एक चीज, इसको हम डिटेल से सारा कुछ पढ़ेंगे जहां पहुंचेंगे जी। किसमें, हाँ कैटेगरी किट, ये वाली किट। अच्छा, ये कैटेगरी फिर और होगी, कौन सी होगी वो भी अभी आगे हम चल के देख लेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारे पास मेन कैटेगरी। कैटेगरीज डिफाइन होगी आपके पास। कैटेगरी डिफाइन होने के बाद अब आ जाते हैं हम अपना क्या कहते हैं, मेन्यू के अंदर। यहाँ हमारे पास मेन्यू है जी, होम, ब्लॉग, पेज, अबाउट, एरर, ब्राउज़र। चलिए जी, पेज हमारे पास कहाँ है जी, ऑल पेज। पहले पेज भी देख लें। ये वो पेज है जो ऊपर आपको टॉप पर नजर आए, ठीक हो गया। इनको भी हम उड़ाएंगे थोड़ी देर बाद। अब चलते हैं हम, किधर गया वो, अपीयरेंस, मेन्यूज, मेन्यू के सेक्शन में चलते हैं। कैटेगरीज मेन्यू है, ठीक है हमारे पास। अच्छा जी, माई मेन्यू कैटेगरी, कैटेगरी मेन्यू खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि हमने कैटेगरी सारी डिलीट कर दी थी, याद है। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर आप देख लें आपके पास मेन्यू कितने बने हुए हैं, इतने सारे मेन्यू बने हुए हैं। इस बात से आपको ये भी और श्योर हो गया कि एक से ज्यादा, पहले भी हमने 2 मेन्यू बनाए हुए, लेकिन अब आपको श्योर हो गया इतने सारे मेन्यूज बनाए जा सकते हैं। मेन्यू लोकेशन में चले जाए तो ये डिफरेंट है, हमारे पास 2 से ज्यादा भी अक्सर लोकेशंस होती हैं थीम्स के अकॉर्डिंग। इसमें प्राइमरी एंड टॉप मेन्यू 2 ही है, ठीक है। मेन मेन्यू दिया गया,
प्राइमरी मेन्यू, ये हमारा प्राइमरी मेन्यू मेन मेन्यू दिया गया, टॉप पर ले जाइए। और जो है टॉप मेन्यू हमने नहीं दिया हुआ, टॉप मेन्यू को हम कैटेगरीज कर देते हैं, सेम चीजेस करते हैं। इधर जाकर मैं साइड को रीलोड करता हूँ तो टॉप के ऊपर हमारा उम्मीद है मेन्यू कुछ भी नहीं आएगा कैटेगरी, क्योंकि अभी हमारे पास कैटेगरीज नहीं है। अब हम चलते हैं एडिट मेन्यू के सेक्शन में, मेन्यू के सेक्शन के अंदर हम कैटेगरी को देखते हैं। माई मेन्यू क्या है, कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर यहाँ चले जाएं, ये हमारे पास मोस्ट रिसेंट है, इनको छोड़ें, नीचे आए, ये कैटेगरी का सेक्शन है। कैटेगरी सेक्शन के अंदर जब आप जाएं तो आपको कोई नजर ही नहीं आ रही डिफॉल्ट। व्यू वाल के ऊपर क्लिक करें, आपको सारी नजर आ जाए। सिलेक्ट ऑल के ऊपर अगर आप क्लिक करें, ठीक है, और ऐड टू मेन्यू कर दें, तो ये जो सामने वाला हमारा ये वाला मेन्यू है, ये कैटेगरी का मेन्यू है, इसके अंदर सारी हमारी कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी। हम अपनी कैटेगरी को भी मेन्यू बना सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि जो पेज हम बनाते हैं वही हमारे मेन्यू। कैटेगरी को भी मेन्यू बना सकते हैं, वो कॉमर्स एंड पॉइंट्स को भी मेन्यू बना सकते हैं, कस्टम लिंक से मेन्यू बना सकते हैं, पोस्ट से मेन्यू बना सकते हैं, पेज से मेन्यू बना सकते हैं। ले जी, ये हमारे पास सारी की सारी कैटेगरी उन्होंने एक ही फॉर्म में दे दी। इसको मैं सेव कर रहा हूं और इधर रीलोड कर रहा हूं और हमारा मेन्यू गंदा सा आने वाला है, बुरा आएगा, गंदा आएगा। क्यों? बड़ा थिक हो जाएगा, सारे ही हैं एक ही कैटेगरी के अंदर, क्योंकि उनकी सब आइटम वगैरह नहीं है जी। क्या लिख गया? ये सेव हो गया। ये देखिए ना, सारा मेन में ही आ रहा है, ये हो रहे लोड, उसके बाद हम इसको रीलोड करेंगे। ये जो मेन्यू बनो ना, इसके अंदर ये जो एक फोटो है, ये पीएनजी है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसे ही हम इसी को ही एडिट शेडिट भी कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। रीलोड करें, नहीं आया, कहाँ गलती है? ठीक है, ये सेलेक्ट हुआ हुआ, अच्छा हाँ, जहाँ से हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था वो हमने कहीं और ही दिया। अच्छा, सेलेक्ट में ये हमारे पास मेन्यू पिछला खड़ा है, ठीक है, बल्क सेलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें। डिलीट मेन्यू कर दें, तो मेन्यू का नाम क्या लिखा गया था? कैटेगरीज टॉप मेन्यू। बल्क सेलेक्ट में क्या हुआ? सेलेक्ट तो नहीं हुई, होगी होंगी। अच्छा, बल्क सिलेक्शन में 1 by 1 करनी पड़ रही है, सिलेक्ट ऑल नहीं देता, ऊपर हो शायद, नीचे पूरा डिलीट नहीं कर, मेन्यू डाल दें। चलो, मेन्यू बहुत मेजर चीज है। साइड के अंदर कहीं छुपी हुई, कहीं कोई आपकी गलती होगी तो वो नजर नहीं आएगी। मेन्यू जो है ना, वो टॉप पर आना है, और मेन्यू का आप बड़ा लोग सर करते हैं। नहीं जी, क्रिएट न्यू मेन्यू हम कर लेते हैं, तो उसको हम नाम ले देते हैं कैटेगरी, बस कैटेगरी कर लो, ठीक हो गई। क्रिएट मेन्यू, क्रिएट होने के बाद इसको हमने सिलेक्ट किया होगा। सिलेक्ट होने के बाद हम चलेंगे हम कैटेगरी के सेक्शन में, और जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, ये एक डिफ़ॉल्ट आ रही, डिफ़ॉल्ट हमें चाहिए नहीं, इन सब को हम ले लेते हैं। सिलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू, समझ आई? पहले मैंने किया था, आया नहीं, तो वहां पर परेशान नहीं होते, मुझसे भी नहीं ना आया, तो हमारी ही कहीं ना कहीं कोई एक क्लिक रह गया, कोई गलती रह गई, तो सही होता है गलत होता है, मैं इसी वजह से आपके सामने करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी टेंशन ना हो। आया नहीं तो हाथ वो भूल जाते हैं समटाइम, मेरी गैर मौजूदगी में जब आप काम करेंगे, सारे बच्चों के लिए तो कुछ को हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने टेंशन नहीं लेनी, इजी होना है, कूल होना है,
और उसी स्टेप को दोबारा दोहराना है कि कहाँ पर गलती है, किस चीज़ की मैंने सिलेक्शन नहीं की हुई। इसने यहाँ से बाहर कहाँ चले जाना, साइड में कहीं नहीं जाती, इधर ही है ये सारी चीज़ें, यहाँ की यहाँ ही है। ये अभी सेव हो रहा है। अब हम स्टिल नहीं आया। अच्छा जी, अब आ जाए जी मैनेज लोकेशन में, क्योंकि कैटेगरी हमने वो न्यू वाला यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया हुआ। यहाँ आप कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं, मेन्यू को सेव करेंगे। अब इधर जाकर हम इसको रीलोड करेंगे तो अब उम्मीद है चला आ जाएगा। अभी भी नहीं आया। अब गलती देखिए कहाँ पर है, ये सिलेक्ट हो चुका है टॉप मेन्यू। एडिट में फिर चले जाएं, ठीक हो गया। सिलेक्ट टॉप मेन्यू कैटेगरीज, ठीक है। एक गलती और हो सकती है, अब यहाँ पर वो गलती नहीं है, तो ये हो सकता है कि इसके अंदर वो नहीं, वो होना तो नहीं चाहिए। मुझे लगा एक वक्त में दोनों मेन्यू ना दे, लेकिन उसने टॉप एंड प्राइमरी मेन्यू जो दिया है उसको देना चाहिए। सर इसको नीचे प्राइमरी सिलेक्ट कर लें शायद। कह रहे हैं कहीं और देखें, आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक गलती और हो सकती है। नहीं, यहाँ पे भी नहीं रहा ये हमारा कैटेगरी सिलेक्ट है यहाँ पे, ओपन नहीं है, इसको ओपन कर दें। स्टार्ट के बाद इसको हम सेव कर लें। सेव करने के बाद नीचे सर जी टॉप मेन्यू कैटेगरी टॉप मेन्यू जाए। सर आप टॉप मेन्यू का नाम दे दीजिएगा। यहाँ तो हमने यही दिया ना, ये वाला वहां पे वो ले रहा है। अब इसको रीलोड करते हैं। अब इसको बंद करके यहाँ से जाकर विजिट साइट दोबारा करते हैं। स्टिल नहीं आ रहा। ठीक हो गया, लेकिन ऐसा क्यों? अब हम दोबारा इस पर मेन मेन्यू लगाते हैं और इस पर हम टॉप मेन्यू लगाते हैं। आ तो गया, मसला भी तो और तरह से भी तो हल करेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी लगाते हैं। वही थीम वाला ही मुझे कुछ लग रहा है। यहाँ कैटेगरीज कर लें और यहाँ पर मेन मेनू करके देखें। इस तरह स्विचिंग कर लिया करें चीज़ों की, ठीक है। और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सा थीम क्या करता है, कैसे करता है। लेकिन वो दूसरा नहीं ना आया तो उसकी गलती कहीं और पड़ी होगी, ठीक है। इसके ऊपर हम सेव चेंजेस कर देते हैं। इधर जाकर हम इसको रीलोड करते हैं। ये हमारे पास आ गया मेन्यू सारी आइटम्स का, सॉरी कैटेगरीज का, और जो कि बुरा लग रहा है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं एडिट मेन्यू के अंदर और जो हमारी सब आइटम्स थी उनको सब आइटम ही बनाते हैं। एक्सेसरीज की सब आइटम थी ये वाली, ठीक है। हेयर कैप्स, स्कार्फ्स, राइट साइड को थोड़ा सा मूव करना है, सब आइटम है। बैग से नीचे बैक पैक्स है, क्रॉस बॉडी शोल्डर है, टॉप हैंडल्स है, ठीक है। डिफॉल्ट यहाँ क्या कर रहे हैं? डिफॉल्ट तो हमें चाहिए ही नहीं, तो पड़ा रहे। डिफॉल्ट नीचे सर ग्रैंड प्रेट, कुर्तीज, सलवार कमीज, शूज में फ्लैट शूज,
डिफॉल्ट मैंने जान के रखा हुआ। पूछो क्यों? हो सकता है हमसे मिस्टेकनली रह गया। अनस्टिच फैब्रिक और ब्रांडेड स्टिच, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और ऊपर किसका था वो आइटम? हम ले लेते हैं। अनस्टिच फैब्रिक के नीचे है जी ब्रांडेड अनस्टिच। यहाँ क्या आ रहा है? ब्रांडेड अनस्टिच। इसके नीचे अनस्टिच फैब्रिक के, तो ये इसी का, ये तो ठीक है, सही है सर। गलती कोई भी नहीं। ओके हो गया जी। अब इसको सेम मेनू करते हैं। तो मेजर हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5, आई थिंक 5। रीलोड करते हैं और हमारा मेन्यू खूबसूरत हो जाएगा। तो कम जो हो गया एक्सेसरीज, उसके नीचे ये सब आइटम है। ये सब आइटम ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट खड़ा है। डिफ़ॉल्ट भी यहाँ से रिमूव करना है। डिफ़ॉल्ट हमें नहीं आता। अच्छा यहाँ नीचे चलें, डिफ़ॉल्ट को रिमूव कैसे करेंगे? डिफ़ॉल्ट ये खड़ा, यहाँ आकर क्लिक करें, ये लिखा हुआ रिमूव, बस सेव करें। ये पट्टी ऐसे गोल घूमता है, ये कंप्लीट हो, ये अपडेट हो गया। अब जाकर इसको रीलोड करें, डिफ़ॉल्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आपको मेरी शॉर्ट की तरफ से खूबसूरत हो जाएगा। लें जी, ये हमारे एक्सेसरीज आ गई, बैग्स आ गए, कुर्ते शलवार आ गए, शूज़ आ गए। अच्छा हमने किस तरतीब से रखा? अब इसमें एक चीज़ ये भी पूछ लेना क्लाइंट से कि आपका सबसे पहला मेन्यू कौन सा आना चाहिए। नंबरिंग साथ साथ दे लेना, 1 2 3 नंबर दे देना। ठीक, वो कि यार मेरे तो बैग्स असल काम है, पहला मेरा ऑप्शन बैग्स हो। ठीक है, क्लाइंट से ये भी पूछ लेना, तो उस हिसाब से आपने लगना है। सेकंड, अब बैग या जैसा कि एसेसरीज है, एसेसरीज के अंदर हमने क्लिक किया था, एसेसरीज के अंदर सबसे पहले कौन से हों? हेयर एसेसरीज हों, ठीक है, हैट्स एंड कैप्स हों, स्कार्फ्स हों, क्या हो, ठीक है। बैग्स के अंदर ये भी आपने तरतीब पूछ लेनी, ठीक है। अब जो अब आपने इसका तरीकाकार ये है कि ये है नंबर 1, ठीक है। तो इसकी जो आगे सब आइटम्स आ रही हैं, ठीक है, 1-1 1-2 या 1 डॉट, पहले 1 लगा लेना, उसके आगे तो आपको पता चलेगा नंबर 1 आइटम का ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर, इसके सब आइटम। जब आप पेपर वर्क कर रहे हो ना, अगर सब है तो उसमें अगर ऐसा हो तो फिर आपने इस तरह करके वो ले लेना। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से हमने बड़े अच्छे से कैटेगरीज को समझ लिया, मेन्यू बना लिया, सारा कुछ हो गया। अब आगे चलें जी प्रोडक्ट्स की तरफ। ऑलरेडी आपको करवाई हुई है, आपने पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़े। इसमें आपने सब आइटम को ना छेड़ना, इस मेन को पकड़ना, ये सारा कुछ चलना शुरू हो जाएगा। बैग्स के आप कुर्ता सलवार को टॉप पे लाना चाहते हैं, सब आइटम्स को भी ऐसे ड्रैग नहीं, मेन को पकड़ोगे ना, पेरेंट को, सब माँ पे नाल ही बचे जाते ना, किसी ब्याह तो जाओ। नहीं सर जी, आप कह रहे थे ना कि सब आइटम को भी आपको नंबरिंग देनी है 1 2 3, तो उनको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको, आप अगर यह कर लेंगे ना ऐसे, तो मेन्यू उधर वैसे ही खड़ा होगा। यहाँ सेव मेन्यू करने के बाद आपको अगर दोबारा रीलोड करोगे तो आपके कुर्ते सलवार फ्रंट पे आएगा, ठीक है, पहले नंबर पर आएगा, सॉरी फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा लेफ्ट साइड से। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। अब हम अपनी साइड में ये चीज हमने बना ली। अब हम साइड को मजीद खाली करते हैं, जो कि हमें स्टार्ट में कहा जाना चाहिए था। ऑल पोस्ट में जाकर सारी इसकी पोस्ट सारी के सारे डिलीट कर दो, सेलेक्ट ऑल करो, हम अपनी लगाएंगे, उड़ जा, ठीक है। जितनी पोस्ट है, जितने पेज है, जितने प्रोडक्ट है, सारी डिलीट कर, हम अपनी लगाएंगे, अपने बना रहे हैं। आपको बेसिक वो आ गई, कोई पोस्ट नहीं पड़ी। उसके बाद चले जाएं जनाब आप पेज में ऑल, जितने पेज हैं सारे पकड़ के। अच्छा, पेज के अंदर एक चीज आप और कर सकते हैं, सारे डिलीट ना करो तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे पेज बताता हूँ। डिलीट करेंगे,
एक तो कार्ड को छोड़ दो, ठीक है, ब्लॉक को भी छोड़ दो, बाद में अबाउट अस को भी छोड़ दो, चेकआउट को भी छोड़, बल्कि इन सारों को अनचेक करो यार। इसमें से हमें डिलीट कौन से करने हैं? ये होम जो है ना, ठीक है, हमारा चल कौन सा रहा है? होम 1 2 1 से चलने दो, 10 छोड़ दो, 2 3 4 5 चाहे डिलीट कर दो, एक नंबर तो चलने दो। तो एक पे तो हमें चलाना है या नहीं, मेन पर। और ट्रैश में से फौरन खाली ना करना। हो सकता है कोई ऐसा पेज आप डिलीट कर बैठो जिसके बाद आप अपनी साइट को रीलोड करो, एरर आ जाए, अधूरी हो जाए, कुछ पेज ही और नजर आ रहा हो, रीलोड करें, क्या एज इट जैसे अभी है रीलोड होने के बाद वैसे ही नजर आ रही है, फंक्शन वैसे कर रहे हैं, तो फिर भी आपने ट्रैश में से खाली नहीं करना, फिर भी ट्रैश में से खाली नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आगे चलकर मजीद प्रोडक्ट, मजीद चीजें जब लगाओ तो वो हो सकता है कि कुछ चीजें फंक्शनल काम ना कर रही हो। क्या काम? आपको एक नई चीज लगानी पड़ी होगी, नहीं, मैं एग्जांपल थोड़ी सी देता हूं। ये प्रोडक्ट है, मेन पेज पर खड़ी है, जब इसके ऊपर मैंने होवर किया, इस बात को पता ना होवर कहते हैं, HOV या होवर मैंने समझाया था, होवर किया, ये फंक्शन होवर तो काम करे ही करेगा, ठीक है, इसमें काम नहीं कर रहा, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। या इसके ऊपर फिर आप क्लिक करो, अंदर ले जाएगा आपको मेन प्रोडक्ट के अंदर, उसके पेज के अंदर, वहां नहीं लेकर जाता, या वहां यहां जाके कुछ और हो जाता है। बहुत रेयर चांस है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये प्रोडक्ट्स, ये ऐसा कुछ फीचर्स ना नजर आ रहे हो, कुछ चीजें नजर ना आ रही हो, या कुछ चीजें चल ना रही हो, तो आपको ऐसा हो सकता है। तो बजाय से कि आप सारा उसको भी क्रॉस लेवल से बनाएं, तो आप वहां से रिस्टोर कर सकते हैं ट्रैश में से, हमें आइडिया हो जाएगा कि इससे होगा, या 1 बाय 1 पेज करके वापस इस तरह आपने इसको भी डिलीट नहीं करना। ये सारे क्या बता रहा हूँ, साथ साथ मैं एरर्स भी बताए जा रहा हूँ आपको कि ऐसा पॉसिबल हो तो ये करना, ऐसा पॉसिबल हो तो ये करना। सोशल अकाउंट भी क्लाइंट देगा या वो खुद ऐड करेगा? सोशल अकाउंट भी हम ऐड करेंगे, क्लाइंट देगा। सोशल अकाउंट की भी हम बात करेंगे, बल्कि अभी थोड़ी सी कर लेते हैं, अगर टॉप पर है, टॉप पर अभी नहीं है, ठीक है। फुटर में इसमें लगाया उन्होंने, फुटर में अभी नहीं है। ये देखो कैटेगरी नीचे कितना बड़ा निकल गया, ठीक है। ये वो सारा इसमें कहाँ है, कहीं भी नहीं मुझे लग रहा नहीं है, तो इजाफे भी लगा सकते हैं। चलो प्रोडक्ट्स में जहाँ हो रहे हैं, सोशल अकाउंट्स की बात होगी ना, सोशल अकाउंट की, सोशल अकाउंट्स का जब भी आपने क्लाइंट में नहीं, सोशल अकाउंट अपने दे दें कौन कौन से, अब आप भी समझ लें कौन कौन से, आपने पता ही आपको फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये जो भी है, स्नैपचैट, जितने भी हैं, ये सारा कुछ उनसे पूछ लें। एक चीज करनी है, उनसे पूछने से पहले जो आपने थीम लगाया उसके सोशल अकाउंट्स के सेक्शन में जाओ तो देखो कौन कौन सा अवेयर है, ये आपके लिए सहूलत है। सम टाइम कुछ अब तो लेटेस्ट में आ चुके हैं, तकरीबन व्हाट्सएप भी दे देते हैं, पता नहीं था पहले, ठीक है, वो पुराने बने हुए नहीं आ चुके, तो सम टाइम नहीं होता। तो फिर आप उसको ये नहीं कहना सोशल अकाउंट दे दो, आपने कहना है कि आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है, और ट्विटर है, तो आप ये इनके लिंक दे दें, ये मैंने साल लगाना है, तो पहले क्लाइंट के जेहन में जाएगा ही नहीं। पिछले बात जैसा कि मैंने ये बोला से पहले CV बनाना जैसे सिखाई थी, तो बॉटम एक्सपीरियंस मैंने हेडिंग रिमूव करवा दी थी उस सूरत में जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने कहा एक्सपीरियंस खाली नहीं छोड़ना, एक्सपीरियंस की हेडिंग उड़ा दो। हो सकता है इंटरव्यूअर जो है वो आपसे जब पूछे ना उसके जेहन में ना आए, लेकिन एक्सपीरियंस खाली, फिर तो एक्सपीरियंस करते हैं दो हटाते हैं, मैंने सारी कटा के आए, ठीक है, ये चीज़ तो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो आपने देख लेना अंदर से वो कहाँ से है, आगे चल के हम उसको पढ़ेंगे भी, तो वो फिर हम कर लेंगे। आगे बात समझ आपको, कुल मिला के हमने बनाया मेन्यू है, लेकिन साथ उनको बहुत सारी बातें मैंने बता दी, 40 मिनट